हेलो हेलो। मसीह यीशु के पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो और सहबत मुबारक हो। आइए हम दुआ करेंगे, अपने सर को खुदा के सर झुकाएंगे। अपने दिल यीशु मसीह को दे दे। कहीं यीशु नासरी में अपना दिल, दिमाग, सोचे ख्यालात तुझे देता हूँ। अपनी आंखें, अपने कान, अपना दिल, दिमाग यीशु की तरफ लगा ले। ये बड़ा कीमती टाइम है, शायद हमारी जिंदगी में फिर वापस नहीं आएगा। मेहरबान लश्करों के खुदावंद, हम आपका शुक्र अदा करते हैं आज के इस पाक सब्बत के लिए और इस वक्त के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दिया। खुदा बाप, पूरे 6 दिन की थकन के बाद, स्ट्रेस के बाद, सब्र के बाद, मुसीबत के बाद, परेशानी के बाद 7वें रोज तेरी हजूरी में आए हैं ताकि हम कुव्वत हासिल करें, दलेरी हासिल करें, ताजगी हासिल करें और खुदावंद वो तेरे पाक कलाम में है। आज जितनी जिंदगी खुदावंद तेरी हजूरी में बैठी है, एक एक को खुदा बाप तो अपने रूहुल कुद्दस से मामूर कर दे। ऐ मेहरबान खुदावंद, हमारे दिलों पर, हमारी सोचों पर, हमारे ख्यालों पर, बदनों पर पूरा कंट्रोल तेरे रूहुल कुद्दस का। इस हॉल को, 4 दीवारी को खुदावंद तेरे लश्करों के सुपुर्द करते हैं। ऐ लश्करों के खुदावंद, अबलीस शरीर किसी तरफ से कोई चलाकी और मुखारी ना कर सके जब तक हम तेरा कलाम सीखे। 100% फोकस खुदावंद तेरे कलाम पर हो और शैतानी ताकतें खुदावंद इस कलाम को छीन ना सके। ना पथरीली जमीन में ये बीज बोया जाए और ना झाड़ियों वाली जमीन में ये बीज बोया जाए, बल्कि अच्छी और जरखेज जमीन में बीज बोया जाए। खुदा बाप, इस वक्त तू एक एक दिल को, सोचों को, ख्यालों को, जहन को खुदा बाप तू तैयार कर अपने कलाम के लिए, ताकि ये बीज 100 का 100 गुना फल लाए और तेरी हमद और तेरी इस्ताइश हो। मसीह यीशु के नाम में सब कुछ मांगते हैं, आमीन। वंस अगेन गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी सैबथ ईच एंड एवरीवन। स्माइल कर सकते हैं मेरे लिए, ये यीशु के लिए। हंसने से पास्टर आइजक साहब बड़ा अच्छा होता है, कहते जब स्माइल करते हैं ना तो ये मसल्स जो है ना इंसान के, ये वाले दिमाग के, स्ट्रेस रिलीज होती है, स्ट्रेस निकलती है, खत्म होती है। तो एक बार फिर से प्यारी स्माइल दिली तौर पर, एक होती है ना जारी, वो नहीं वो वाली नहीं, कैसी वाला शाहुल भाई, कैसी? ये वाली एग्जैक्टली। प्रेज गॉड। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द डेंजर ऑफ वेस्टेड टैलेंट्स, या फिर एक और टैलेंट्स की जगह पर मैंने वर्ड यूज किया है द डेंजर ऑफ वेस्टेड अपॉर्चुनिटीज। यानी कि जिस शख्स के पास तोड़े हैं और उसके पास मौका भी है, उनको इस्तेमाल करे, लेकिन वो क्या कर रहा है? वेस्ट कर रहा है, जाया करता चला जा रहा है। तो ये 3 नौकरों की और तोड़ों की ये तमसील है। ये 3 बंदे हैं यहां पर। इन 3 बंदों के जो दिल हैं और जो उनकी जिंदगियां हैं, उन पर हम गौर करेंगे कि वो कैसी हैं। 3 कैटेगरीज के बंदे हैं। हम यहां पर कितने हैं? काफी हैं। लेकिन ये जस्ट 3 बंदों के लिए नहीं है, ये हर एक के लिए है। ना कि यहां पर बैठे हुए हर एक के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए। लेकिन और भी बहुत सारी कैटेगरीज बन सकती है, लेकिन यहां पर जो 3 नौकरों की तमसील है, इसी के मुतल्लक और इन्हीं 3 नौकरों की जो लाइफ है और इनके जो हार्ट है, उनके मुतल्लक गौर करेंगे कि वो कैसे हैं। सबसे पहला शख्स हम देखेंगे, हम 14 से इसको पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ते हुए पहले शख्स पर हम पहुंचेंगे। लिखा है
क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेश जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया, और एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी हर एक उसकी लियाकत के मुताबिक दिया और परदेश चला गया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने फौरन जाकर उसे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर लिए। अब एक शख्स कहां जाने लगा? परदेश में जाने लगा है। अब ये किसको यहां पर जाहिर कर रहा है? ये शख्स जो परदेश जा रहा है, ये यीशु मसीह को जाहिर कर रहा है। अब ये नहीं कि यीशु मसीह दुनिया के अंदर आए, कुंवारी मरियम से पैदा हुए और खिदमत की और खिदमत करके फिर वापस चले गए। स्पिरिचुअली वो है हर वक्त हमारे साथ, लेकिन तमसील क्या होती है? अब बाइबल हमें यह कहती है इंसानों को बेल भी कहा गया, अब बाइबल के अंदर इंसानों को ट्री भी कहा गया, दरख्त कहा गया, और तरह तरह की मिसालें बाइबल के अंदर दी गई है नेचर को देखते हुए। लेकिन यहां पर यीशु मसीह को तमसीलन यूं बयान किया गया कि मालिक ने क्या किया? तोड़े बांट दिए और कहां चला गया? परदेश में चला गया। तो यीशु मसीह ने क्या हमें तोड़े दिए हैं? मैंने 3 बंदे कोई भी खुशी के साथ हाथ खड़ा करके बताएंगे अपनी खुशी से कि मुझे खुदा ने कौन सा तोड़ा दिया है। पहले इस साइड से एक बंदा, कोई भी हाथ खड़ा करके जल्दी से, क्विकली, टाइम कम है, क्या तोड़ा मिला है? नहीं, ये हाथ खड़ा करके। जी इमरान भाई। पहला तोड़ा तो मुझे वर्शिप का, प्ले करने का, दूसरा ये है कि दूसरा तोड़ा ये है कि मेरे ख्याल में कि म्यूजिक के हवाले से तीनों मेरे पास तोड़े। Amen, praise God, thank you भाई इमरान, God bless you। खुदा ने उनको ब्लेसिंग दी है कि हारमोनियम प्ले करते हैं, प्रस्तुत करते हैं और फिर तबला भी बजाते हैं, और भी बहुत सारी नेमतें उनके पास खुदा उनको दी है। लेकिन अब दूसरी जो टैलेंट है, दूसरी जो ब्लेसिंग है, इस साइड से पूछना चाहूंगा, कोई भी हाथ खड़ा करे जल्दी से, जरा बताइए क्विकली। और फिर आप लोग की बारी आनी है जिसने भी नहीं आंसर दिया। जी इस साइड से। यस, हालेलुया। कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप प्ले करते हैं? गिटार प्ले करते हैं और बहुत अच्छे प्ले करते हैं। और मैंने ये दिली तौर पर मैं बात करने लगूं, कोई मोटिवेशनल नहीं है, जब भी कहीं भी भाई को सुना या फेसबुक पर ये कुछ भी गा रहे हैं, कोई भी म्यूजिक किसी तरह गा रहे हैं, तो मेरे दिल को वो छूता है। क्यों? क्योंकि जब ट्यून के साथ जो काम हो रहा था और अच्छा हो रहा है तो वो वाकई रूह को जाकर टच करता है, लेकिन बेतरतीबी जो चीजें हैं वो नहीं छूती उस तरीके से। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अब इस साइड से एक और 3 बंदे पूरे करने। और क्या क्या टैलेंट है आप लोगों के पास? कोई एक शख्स जल्दी से। जी, सुलह का टैलेंट, यह बहुत बड़ा टैलेंट है। लिखा है कि जो सुलह करवाते हैं वो क्या ठहरेंगे? खुदा के बेटे ठहरेंगे। प्रेज गॉड। तो ये बहुत बड़ा एक टैलेंट है, सबके अंदर नहीं होता। तो ये 3 हमने अपने टैलेंट्स बताए इसलिए ताकि हमें थोड़ा सा अंदाजा हो सके कि टैलेंट्स हैं क्या। दानिश को भी खुदा ने टैलेंट दिया, पास्टर साहब को खुदा ने, मुझे, आप सबको, सबको ही खुदा ने टैलेंट्स दिए, लेकिन डिफरेंट है। अब मालिक परदेश में चला गया और 3 नौकरों को बुलाया और उनको तोड़े दिए और चला गया, तो हर एक उसकी लियाकत के मुताबिक तोड़े दिए। देखिए, माल किसका है? खुदा का, और मर्जी भी उसी की है। माइक थोड़ा सा सेट करे, बड़ी अजीब सी आवाज है, इसे सुनने वालों को भी अच्छी नहीं लगेगी। एबिलिटी के मुताबिक हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक, थोड़ी बेस करिएगा, हमारे अंदर अब क्या लियाकत है जो खुदा देखता है और फिर उसके मुताबिक हमें ब्लेसिंग देता है और बरकत देता है। यह भी रखी है, यह खुदा को पता है। हम अपनी जो
लियाकत है, जो अपनी एबिलिटी है, उसको और बेहतर भी कर सकते हैं, ताकि खुदा हमें और टैलेंट्स दे और ब्लेस करे। तो ये खुदा से इस तरीके से हम ब्लेसिंग्स और भी हासिल कर सकते हैं। द डेंजर ऑफ वेस्टेड टैलेंट्स, क्या खतरा है कि अब जो टैलेंट्स खुदा ने दानिश को दिया है, खुदा ने साइमन भाई को दिया है, शाहिद भाई को दिया है, क्या होगा अगर ये सब भाई और इंक्लूडिंग मैं भी और हम सब अगर उन टैलेंट्स को हम वेस्ट कर देते हैं, तो उसके लिए क्या खतरा है। सबसे पहला शख्स, उसको कितने तोड़े मिले थे? कितने? बड़ी मुद्दत के बाद। अब समझे ना, मालिक जो है वो परदेश से वापस आ चुका है। इमेजिन करें कि यीशु मसीह अपनी दूसरी आमद में वापस आ गए हैं, तो अब क्या है? बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। किस किस की कंपनी में हिसाब किताब नहीं होता, वो हाथ खड़ा करे। सजाद भाई, होता कंपनी में हिसाब? अभी हिसाब देकर आ रहे। ये जो हिसाब देना ना, ये हमारे अंदर खुदा के खौफ को लेकर आता है। माइक के बगैर आवाज रिकॉर्ड हो जाएगी सही? ओके। हेलो। ये जो खुदा का ये जो हिसाब वाला सिलसिला है ना, थैंक यू सो मच, आप प्लीज रहने दीजिए। ये जो हिसाब किताब होता है, कंपनी जो करती है, या फिर हम दोनों खादम जो है मंथली अपना हिसाब किताब देते हैं, ये चीज जो है ये हमारे अंदर फियर ऑफ गॉड को लेकर आती है, खुदा के खौफ को लेकर आती है। और अगर ये खौफ कंपनी का हमारे अंदर है, तो हमने अंदाजा लगाना है क्या खुदा का खौफ हमारे अंदर है। एक होता है सीक्रेट सिन। किसी ने बड़ा अच्छा कलाम एक्सप्लेन किया लास्ट वीक, मैंने सुना तो बहुत जबरदस्त पॉइंट था। कहता है पब्लिक के अंदर, चर्च के अंदर हम कहते हैं हालेलुया, जब अकेले होते हैं तब भी कभी कहा हालेलुया। कहते हैं हमारे अंदर जो सीक्रेट सिन है ना, वो हमारी बरकतों को रोक कर रखता है। अगर हमारे अंदर खुदा का खौफ होगा, तो जब हम कभी अकेले होंगे तो मोबाइल जब ओपन करेंगे तो अच्छी चीजों को देखेंगे। जब कभी हम अकेले होंगे तो सीक्रेटली हम प्रे करेंगे, खुदा की हुजूरी में रहेंगे। इसको कहते हैं खुदा का डर। तो ये जो सीक्रेटली जब हम गुनाह करते हैं या छुप कर, या जब अकेले होते हैं तब हम बदी करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर खुदा का खौफ नहीं है। अब इस नौकर के पास मालिक तो नहीं है। अब ये जो पहला नौकर है, इसके पास मालिक नहीं है, लेकिन इस शख्स ने किया क्या है? जिसको 5 तोड़े मिले थे, वो भी 5 तोड़े और लेकर आया और कहा खुदावंद तूने 5 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ए अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। मैंने अभी मुझे याद नहीं है कि कितने मंथ हुए हैं, 3-4 मंथ हुए होंगे, मैंने पाकिस्तान के अंदर अपना एक खुदा के खादम का, सदीकाबाद में आकिब सरवर उनका नाम है, मेरे उस्ताद है हारमोनियम के, उनकी शिगिर्दी की, प्रॉपर कॉल पर, वीडियो कॉल पर मिठाई रखी, प्रे की, उन्होंने दुआ की मेरे लिए। इससे पहले मेरे हाथ में या मेरे जहन में वो टैलेंट नहीं आया। जब कोई आप लोगों का उस्ताद होता है ना,
तो फिर ब्लेसिंग्स जो है ट्रांसफर होती हैं, और फिर उस्ताद को भी पता होता है मैंने बताना है, मैंने सिखाना है। तो उन्होंने मुझे क्या किया, अब वीडियो कॉल पर वो मुझे क्लासेस देते हैं। अब इसका मतलब यह है कि उनके घर पर और भी बहुत सारे सीखने वाले, लेकिन इसका मतलब यह है कि एक जो जिंदगी है, जो एक खादम है, उसको वो प्रिपेयर कर रहा है। किस लिए? प्रस्तुत करने के लिए। और उसके साथ अब उनकी तो शिगिर्दी के अंदर आ गया। अब उसके बाद भाई साइमन है, भाई इमरान है, और फिर भाई कमर इजाज है डेरा के अंदर बुर्ज नहार पे। अब ये भाई मेरी हेल्प कर रहे, और बाकी भी जो इस चीज से जानते हैं, मैं सबसे पूछ लेता हूं जिसके पास जाता हूं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस टैलेंट को छुपाकर दबाकर बैठे हुए हैं, और वो नजर आ जाते हैं। दिए से दिया जलता है। और जैसे भाई जुहेब सानी को अब गिटार आती है, अब ये कहे किसी और को ना आए, मैं अकेला चर्च के अंदर सामने नजर आऊं और बस मैं ही हूं, तो ये अच्छी बात है। या इमरान भाई तबला बजाते, वो कहे कि बस मैं ही अकेला बजाता रहूं। अब ये डिपेंड करता है उस उस्ताद पे कि वो नजर को धुड़ाए, वो देखे कौन अपने इंटरेस्ट रखते हैं इस चीज के लिए, कौन चाहता है कि मैं ये काम को सीखूं ताकि खुदा की हमद और खुदा की प्रस्तुत करूं। तो मेरे अंदर ये चीजें थी, और मैंने इसका इंटरेस्ट लिया, और मैंने उस्ताद का चुनाव किया दुआ करके, और फिर उन्होंने भी पूरे दिल से मुझे बताया कि ना उस्तादा बगैर राहत नहीं आते। अब वो मुझे बता देते, और मैं यहां पर जहां टाइम मिलता है मैं प्रैक्टिस कर लेता हूं। तो बताने का मतलब यह है कि उन्होंने तोड़े जो है वो कमाना शुरू कर दिए। मिसाल की समझ आई? अब दूसरा बंदा क्या कर रहा है, टाइम कम है, हम आगे बढ़ेंगे। और जिसको 2 तोड़े मिले, सॉरी इसको शाबाश में मिली थी, ये 5 और लेके, इसके पास टोटल कितने हो गए? 10 तोड़े इसके पास हो गए। और मालिक ने क्या कहा? शाबाश, अच्छे नौकर, वेरी गुड, आपने अच्छा काम किया। और जिसको 2 मिले थे उसको भी कहा, वो भी 2 और कमा लाया, और उसको भी कहा वेरी गुड, अच्छे नौकर, शाबाश, दयानतदार नौकर, शाबाश, तो थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीज का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 1 तोड़ा मिला था, अब सुनिएगा इस बंदे की बात, अफसोस है इस शख्स पर। और जिसको 1 तोड़ा मिला था, वो भी पास आकर कहने लगा, ऐ खुदावंद, मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है। देखिएगा इसके बहाने, और जहां नहीं बोया वहां से काटता है, और जहां नहीं बिखेरा वहां से जमा करता है। बस मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा जमीन में छुपा दिया। देख जो तेरा है वो मौजूद है। उसने उस टैलेंट को लिया, उस तोड़े को लिया, और कहां पर छुपा दिया? जमीन के अंदर। और हमारी बॉडी किस चीज की बनी है? मट्टी की बनी है। तो उसने अपने टैलेंट को बस अपने तक महदूद रखा, आगे नहीं लेकर गया जिंदगियों के लिए। कोई बात अगर किसी ने पूछ भी ली है तो उसको उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं बताई, हाई लेवल की बता दी है कि इससे मेरी जान छूट जाए। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि शौल भाई के पास जो टैलेंट है, शहजाद भाई ने उनसे ये लिया है, और उन्हें ट्रेन किया, उनको 6 मंथ की प्रॉपर ट्रेनिंग दी है, ताकि वो भी इस काम में आगे बढ़े। अब अगर उनकी इनकम आती है तो उन्होंने अपनी पॉकेट से तो नहीं देनी, या पॉकेट से देनी है। वो जो बिजनेस करेंगे, कारोबार करेंगे, उसकी जो प्रॉफिट आएगी वो उसके पास जाएगी। लेकिन इन्होंने अपना एक तोड़ा कमा लिया। तो क्या बाकी हम सब ऐसा कर रहे हैं? जो नहीं कर रहे, आज उनको भी इस बात को सोचने की जरूरत है, ताकि किसी का जब रोजगार लगेगा या कोई खुदा की प्रस्तुत करना शुरू हो जाएगा। आज मेरा दिल खुशी से भर गया कि मैंने जब 2 ज़बूर यहां पर खड़े होकर गाए। और हॉस्टल के टाइम से कितने साल गुजर चुके हैं, मैं इस ब्लेसिंग के पीछे भाग रहा था कि मैं इसको सीखूं। लेकिन जितनी देर तक मैंने एक अच्छे उस्ताद का दुआ के साथ, फास्टिंग के साथ उसको ढूंढा नहीं है, फाइंड नहीं किया, तलाश नहीं किया, एक अच्छा उस्ताद नहीं मिला, तब तक राह मेरे हाथ में नहीं आया।
अगर आप बाइबल को सीखना चाहते हैं ना, तो यीशु मसीह को अपना उस्ताद मान ले, बाइबल को सीख, ये रिलेशन यीशु के साथ बता ले। नजात हिंदे का तो है, और फिर दूसरे और भी रिलेशन है हमारे साथ यीशु मसीह के, एक चरवाहा और एक भेड़ का भी रिलेशन है। लेकिन अगर बाइबल को सीखना है तो फिर यीशु मसीह को अपना उस्ताद मान ले। राह चलते हुए जा रहे कहे, यीशु नासरी तू मेरा टीचर है, तो मुझे ये समझा। घर पर बाइबल पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कहीं यीशु नासरी तू मेरा उस्ताद है, तू मुझे समझा, तो यीशु नासरी आपको समझाएंगे। तो ये दूसरा शख्स भी बड़ा अच्छा था, लेकिन जो तीसरा शख्स है, इसके मुतालिक लिखा है कि उसने अपना जो तोड़ा है उसको अपने तक महदूद रखा। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, ऐ शरीर और सुस्त नौकर, तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं, और जहां मैंने नहीं बखेरा वहां से जमा करता हूं। अब ये जो तीसरा बंदा है, जल्दी से इसकी बात हम देखेंगे, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। दो बातें हैं। पहली बात ये क्या है, शरीर, और दूसरी बात कौन सी है, सुस्त है। कितनी बातें, कौन कौन सी, शरीर और सुस्त। शरीर किसको कहते हैं, जल्दी से, शरारत करने वाले को। ये दो भाई हैं, एक इनके बीच में आता है, एक फूंक इसके कान में लग बात मार कर देता है, फूंक मार देता है, उसके कान में लग बात कर देता है, तो इनकी आपस में झगड़ा हो जाता है, या दो खानदानों को आपस में लड़ाने वाला, शरारत करने वाले को शरीर। उसका ये ध्यान ही नहीं इस तरफ आया कि मैं भी कुछ कर लूं। किसके लिए, यीशु मसीह के लिए, खुदा के लिए, या किसी का मैं फायदा कर लो, या प्रस्तुश में आ जाओ, या कलाम में आ जाओ, या खुदा की खिदमत में गरीब गुरबा की खिदमत करना शुरू कर दो। इस तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। उसका ध्यान किधर लगा रहा, किधर लगा रहा। मेरे ख्याल से बंदा ज्यादा मसरूफ नहीं, पहले दोनों नालों ज्यादा मसरूफ है इरफान भाई। और फिर सुस्त भी है। सुस्ती कहली इतनी है कि चर्च में आना मुश्किल है, सुस्ती कहली इतनी है कि जॉब पर जाना मुश्किल है। तो फिर क्या बनेगा इस नौकर का, सुनिएगा। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, शरीर और सुस्त नौकर, तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं, और जहां मैंने नहीं बिखेरा वहां से जमा करता हूं। बस तुझे लाजम था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता। साहूकार होते हैं एक्सचेंजर, बिजनेसमैन, या बैंक के अंदर पैसा रख देते हैं तो वहां से प्रॉफिट आती रहती है, और फिर बैंक आगे बिजनेस करता है, फिर प्रॉफिट आती रहती है। डिफरेंट तरीके हैं बिजनेस करने के। साहूकारों को देता, और मैं आकर अपना माल सूद समेत लेता। ये जो लफ्ज है ना यहां पर, सूद समेत लेता, इस पर मुझे तकरीबन काफी टाइम लग गया इसको समझने के लिए। इस तमसील के मुताबिक तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि कोई उससे कारोबार करता, उससे इनकम कमाता, प्रॉफिट कमाता, उससे पैसे को डबल करता, उस तोड़े को यूज करता। लेकिन सूद से बाइबल हमें मना करती है, ना देना और ना लेना। अब सूद होता क्या है? अगर किसी से हमने फॉर एग्जाम्पल सूद पर कोई पैसे देता है, किसी को कोई पैसे देता है, तो जो उसकी एक रखी जाती ना अमाउंट कि इतना भाई हर मंथ आपने देना ही देना है, तो जो सूद होता है वो 10% और उसके अंदर शामिल होता है, और वो पैसे उधर के उधर ही रहते हैं। 1 लाख से किसी से लिए तो 10% उस पर क्या आ गया, सूद आ गया। तो जब आपने उसके किस देनी, इंस्टॉलमेंट देनी, तो साथ में सूद भी देना है, वो किस खाते में। तो इस तरीके से अब इसके अगर हवाले पढ़ना चाहे, अखबार 25 बाब 35 से 37 आयत में मना किया, इस इसना 23 बाब 19 से 20 आयत में, और नहमिया 5 बाब 7, 10 और 11 आयत में, जबूर 15 की 5 में, हिजकिय्याह 18 की 13 आयत में। ये वर्सेस है जहां पर इसको मना किया गया। लेकिन यहां पर जो सेंस यूज हो रही है वो ये यूज हो रही है कि इससे आप लेन देन करते, और मैं आता तो फिर आप प्रॉफिट के साथ आते, और मैं तुझे भी कहता कि अच्छे नौकर शाबाश, बस इससे वो तोड़ा ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं
उसे दे दो। उससे वो थोड़ा ले लिया गया, जिसके पास 10 थे उसको दे दिया, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, मगर जिसके पास नहीं है उसे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। एक टाइम लिमिट है ना, खुदा ने हमको ब्लेसिंग दी है, टैलेंट्स दी है, बरकतें दी है, तो एक टाइम लिमिट है, आखिरकार इस जिंदगी ने खत्म भी होना है। तो फिर यीशु मसीह ने आना है, हमसे हिसाब किताब लेना है। जिस तरह कंपनी वीकली हिसाब लेती है या मंथली हिसाब होता है, उस तरह हमारा भी हिसाब होना है। हम ऐसे सुस्त ना हो जाए, शरीर ना बन जाए, क्योंकि जो सुस्त बंदा है, जो पड़ा रहेगा, सारी बात उसके दिल के अंदर क्या नहीं है, शरारतें आनी है। कोई काम तो उसको है नहीं, सीधी राह उसने चलना नहीं, खुदा की राह पर चलना नहीं, तो फिर शरारतें करेगा, तो उससे फिर नुकसान होगा, अपनी जान का ज़िया करेगा। और जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, मगर जिसके पास नहीं उसे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। यह था मकसद आज का टॉपिक चूज करने का, द डेंजर ऑफ वेस्टेड टैलेंट्स। जो खुदा ने हमें तोड़े दिए हैं उनको वेस्ट नहीं करना, बल्कि उनको बढ़ाना है, आगे दिए से दिया जलाना है, ताकि लोग बरकत पाए और तुम भी बरकत हासिल करो। खुदावंद कलाम पाक के वसीला से हम सबको बरकत दे, आमीन।